बलूच लिबरेशन आर्मी BLA द्वारा जारी एक बयान के अनुसार कलात और तुर्बत में अलग अलग हमलों में 6 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए। बलूचिस्तान में वर्षों से सक्रिय इस सशस्त्र समूह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने आधुनिक और ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल करके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि पाकिस्तानी के साथ सेना लगातार इस पर झूठ बोल रही है, क्योंकि कुछ अन्य विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस हमले में पाकिस्तान के लगभग 30 सैनिक मरे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमलों की जिम्मेदारी ली है। बयान में कहा गया है, बलूच लिबरेशन आर्मी के स्वतंत्रता सेनानियों ने कलात और तुर्बत में 2 अलग अलग हमलों में दुश्मन पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया। BLA ने कहा कि उसके लड़ाकों ने कलात के जवाहा इलाके में हमला किया, जिससे सैनिकों को भारी नुकसान के बाद पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। तुर्बत के अबसार इलाके में एक सैन्य चौकी पर ग्रेनेड से एक अलग हमला किया गया, जिसके बारे में समूह ने दावा किया कि इससे हताहत हुए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। BLA ने पहले पूरे प्रांत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और कथित खुफिया एजेंटों के खिलाफ कई अभियानों की जिम्मेदारी ली है। एक पूर्व बयान में समूह ने कहा था कि उसने स्नाइपर फायरिंग, ग्रेनेड हमले और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने सहित 7 अलग अलग कार्रवाई की। बयान के अनुसार एक स्नाइपर ने जमुरान के तंक इलाके में एक पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया, जबकि एक अन्य अभियान में एक सैन्य ड्रोन को मार गिराया गया। 21 सितंबर को समूह ने क्वेटा के शेख जायद अस्पताल के पास एक पुलिसकर्मी को हिरासत में लिया, उसके हथियार जब्त किए और फिर उसे छोड़ दिया। उसी रात धादर के कंबारी पुल पर एक गैस पाइपलाइन को विस्फोटकों से नष्ट कर दिया गया। एक और जहां पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत के रक्षा मंत्री ने भी पाकिस्तान को सीधे युद्ध और नक्शा बदलने की चुनौती दे दी है। दरअसल ये सारा विवाद गुजरात और सिंध की सीमा पर स्थित सरक्रीक को लेकर है, जो भारत और के बीच 1947 से ही विवाद में है। पाकिस्तान इसे सिंध का हिस्सा मानता है और यहां उसकी नापाक हरकतें जारी रहती है। पाकिस्तान यहां मछली पकड़ने वाले भारतीय मछुआरों को जबरन बंदी बना लेता है। गुरुवार को कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा था कि अगर सरक्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से कोई दुस्साहस किया गया तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आगे कहा कि भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल BSF मिलकर और सतर्कता से भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कोई दुस्साहस किया गया तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। 1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने की क्षमता का प्रदर्शन किया था। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता सरक्रीक से होकर गुजरता है। गौरतलब है कि सरक्रीक का सैन्य महत्व भले की कम हो, लेकिन इसका आर्थिक महत्व बेहद ज्यादा है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में तेल और गैस के भंडार हो सकते हैं, जो भारत के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।